Hello everyone, how are you all? Hello, sir. sir. We are fine, sir. What Fine, about fine, you? sir. What about you? Fine, sir. And what about you? I'm also fine. Thank you. In today's EVS class, we are going to study. We are going to we are going to answer the questions related to the topic what we studied in our last live class. तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे? First of all, we would be revising the concept whatever we have studied in our last class. जो कुछ भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, सबसे पहले हम सभी का रिवीजन करेंगे. Thereafter, I would be asking the questions, and you all need to tell. And during the session also we would be giving the answer of all the questions from your exercise from the book A and book B. Okay, Yes. so in our last class what we did study, we studied about the water conservation, how we can conserve the water. हमने यही तो पढ़ा था ना पिछली क्लास में. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In water conservation we learned that we read that how water is being used for various purposes such as cooking, bathing, brushing, drinking, cleaning and washing and some other things. Thereafter also we studied that how we can save water and what we should not do so that it can be prevented through wasting the water. Water waste से बचने के लिए what we can do, how we have to do in our daily life. We discuss all those things, all these activities. अभी सभी को ध्यान है ना? Yes, sir. Thereafter, I told you all about the rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a method where we can conserve water. एक तरीके से एक ये ऐसी विधि है जहां पे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर का संरक्षण कर सकते हैं. जस्ट वेट बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we would be revising this concept क्योंकि it's a very important concept और इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में. और नॉट ओनली द एग्जामिनेशन, जब आप बड़े हो जाएंगे देन आल्सो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी आस्क्ड एनीवेयर बाय एनीवन. कई सारे अदर स्कूल्स में अगर आप या कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है इसमें क्या किया जाता है, मतलब ये क्यों किया जाता है, दे कैन आस्क एंड व्हाट इज बीइंग डन, ये एटलीस्ट आल्सो यू नीड टू नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू रीड द पैराग्राफ. अंकुर मौर्य बेटा यहाँ से पढ़िए जरा. Yes, sir. In the method, a tank is built for collecting and storing rainwater. ओके स्टॉप Tiles. बेटा, इट्स नॉट ए कलेक्टिंग, इट्स ए कलेक्टिंग. क्या है ये? Collecting. कलेक्टिंग. कलेक्ट मतलब जानते हो क्या होता है? कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना. ठीक है. And storing rainwater. स्टोरिंग रेन वाटर. Tiles. स्टॉप नाउ. सोनाक्षी पाल, अब आप जरा यहां से पढ़िए. Tiles are laid inside the tank to prevent water from seeping into the soil. ओके स्टॉप. एक फुल स्टॉप जहां पे रहे वहीं पे रुक जाना है. ऋषभ तिवारी, नाउ नेक्स्ट यू फ्रॉम हियर. Sir, drainage pipes ड्रेन नहीं, from ड्रेनेज. the roofs of the house. नॉट ड्रेन. जब मैं बोलूं उसको ध्यान से सुन करके दोबारा आपको रिपीट करना है. दैट मींस कि आपने गलत पढ़ा. इट्स नॉट ड्रेन, इट्स अ ड्रेनेज. ड्रेन से ड्रेनेज बना है. Drainage pipes from the roof of the house are connected to this tank for storing water. ओके स्टॉप. कनीश फातिमा बेटा यहां से पढ़िए आप. मोबाइल फोन आप हॉरिजॉन्टल व्यू में आप रोटेट करें और अपना फोन, अपना माइक ऑन करके फिर पढ़ें.
यहाँ से माइक ऑन करें. This water is used for household active source Activities. source Activities. activity source Such. such as washing cleaning and watering plants. ये वेशिंग नहीं है, वॉशिंग है. WASH वाश की Washing. क्यों ना, वॉशिंग मतलब वाश से वॉशिंग बना है. चलिए पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं क्या इसमें कहा गया है. कनीज अपना फोन एक जगह रख करके पढ़िए बेटा. इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड, एक विधि है. किस चीज के लिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड टू कंजर्व वाटर. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यह एक वाटर को संरक्षण, पानी के संरक्षण के लिए एक विधि है. इस विधि से हम पानी बचा सकते हैं, पानी मतलब पानी का संरक्षण कर सकते हैं. वी कैन कंजर्व वाटर विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब ये मेथड में क्या होता है, कैसे किया जाता है? व्हाट आर दिस मेथड? लेट अस रीड अबाउट दैट. इन दिस मेथड, इस विधि में, इस मेथड में, मेथड मींस विधि या इस तरीके में, इस तरीके में या इस विधि में अ टैंक इज बिल्ट फॉर, एक टैंक बनाया जाता है. बिल्ट मींस बनाना. अभी आप घर जो इसे बिल्डिंग से बिल्ड बना है, बिल्ड से बिल्डिंग बना है. बिल्डिंग जो है वो मेक नहीं होता. ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ही मेक द बिल्डिंग. पीपल बिल्ड द बिल्डिंग. बिल्डिंग को बिल्ड किया जाता है, मेक नहीं किया जाता है. ना कुक किया, कुक मींस भी बनाना, लेकिन कुक तो आपको खाना पकाने को बोलेंगे, खाना बनाने को बोलेंगे. इसी तरह बिल्डिंग को बनाने के लिए आप बिल्ड वर्ड यूज करेंगे. रवि वर्मा एक जगह फोन रख करके क्लास करिए. फोन हाथ से छोड़िए, हटाइए, बहुत हो गया. एक जगह प्रॉपर्ली बैठ के पढ़ाई करिए ध्यान से. गरिमा वर्मा, राशि द्विवेदी, अपना वीडियो ऑन रखें प्लीज. इन द मेथड, इस मेथड में अ टैंक इज बिल्ट, एक टैंक को बनाया जाता है. फॉर, किसके लिए? फॉर मींस के लिए, किसके लिए? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर. कलेक्ट मींस क्या होता है? कलेक्टिंग मींस क्या होता है? क्या होता है कलेक्टिंग मींस? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, चलिए ठीक है. कलेक्ट मींस एकत्रित करना, इकट्ठा करना. एंड स्टोरिंग, स्टोरिंग मींस क्या होगा? उसको रखने के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए जो स्टोर होता है ना. कलेक्ट मींस तो आप कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे. आप यहां से भी कलेक्ट कर लिए, उधर से भी कलेक्ट कर लिए, तो आप यानी वहां से एकत्र कर लिए. अब लेकिन एकत्र करके कहीं पे आप इकट्ठा रखेंगे, स्टोर करेंगे? आंचल पासवान, इधर उधर देखना बंद करिए, नहीं तो बाहर करूंगा मैं आपको. कलेक्ट करके आप स्टोर करेंगे. तो फॉर स्टोरिंग द रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए क्या बनाएंगे हम? टैंक बनाते हैं, टैंक बिल्ड करते हैं. ओके, इन दिस मेथड. समझ में आ रहा है? यस सर, रवि वर्मा, राशि द्विवेदी, वीडियो बंद करें बेटा, कि मुझे बाहर करना पड़ेगा आप लोग को. अभी जिसका वीडियो बंद हुआ मैं उसको तुरंत बाहर करूंगा. वीडियो बंद करके आप लोग पढ़ाई नहीं करते, आप लोग खेलते रहते हैं, कई लोग सोते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं. राशि द्विवेदी, रवि वर्मा को मैं बाहर कर रहा हूँ. रवि वर्मा बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ. नहीं, बाहर कर रहा हूँ. अभी नेक्स्ट टाइम अगर बंद हुआ तो मैं तुरंत बाहर करूंगा. ऑप्शन आ गया था आपका रिमूव का, लेकिन मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ. राशि द्विवेदी आप भी. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, इसमें एक टैंक बनाया जाता है, टैंक बिल्ड किया जाता है. क्या करने के लिए? रेन वाटर यानी बारिश के पानी को कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. उस टैंक में क्या किया जाता है? उस टैंक में टाइल्स आर लेड इनसाइड द टैंक. टैंक के अंदर टाइल्स बिछाया जाता है, सो दैट इट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द सॉइल. जिससे जो पानी है, जो टंकी के अंदर का पानी है जो स्टोर करेंगे, वो जमीन में रिसाव ना करे, जमीन सोख ना ले. ओके. ड्रेनेज पाइप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड टू दिस टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर. जो ड्रेनेज पाइप, यानी ड्रेनेज पाइप मतलब जो पानी जाने के लिए, जो भी आप छत पे मान लीजिए या कहीं पे भी आपका पानी
आपका स्टोर हो रहा है, मान लीजिए छतों पर बारिश का पानी हो रहा है, तो जो ड्रेनेज सिस्टम जो बना होता है, जहां से आप पानी बाहर निकालते हैं, यानी ड्रेनेज पाइप्स के रास्ते, वो पाइप कहाँ पे जाकर के लगा होता है, उस जो आपका टैंक रहता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, उससे कनेक्ट रहता है। ड्रेनेज पाइप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, घर के रूफ से, रूफ मीन्स क्या होता है, छत। रूफ इज छत, वेरी गुड। फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, उस घर के छत से, दैट इज कनेक्टेड टू द टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर, जो कि कनेक्ट रहता है, जो वाटर टैंक बना रहता है उससे। ड्रेनेज पाइप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड टू दिस टैंक ऑफ स्टोरिंग वाटर। जो ड्रेनेज पाइप्स होता है दैट इज कनेक्टेड, वो किससे कनेक्ट होता है, फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, घर के छतों से, और जो आपका टैंक आपने बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू के लिए, जो आपने टैंक बनाया है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। आंचल पासवान, बहुत हो गया बेटा, आप टहल ही लो। आप आंचल पासवान आप टहल लो, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। चलो बाहर हो गई वो, अब नहीं टहलेंगे, टहलें अब आराम से। जो बच्चे टहलेंगे उनको ऐसे टहला दिया जाएगा जैसे अभी आंचल को टहलाया गया। कनीज, अभी फिर आपका फोन हाथ में आ गया, हॉरिजॉन्टल व्यू में फोन आप घुमाइए, एक जगह रख दीजिए। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर, अब जो आपका बारिश का पानी है आपके छतों पे इकट्ठा होता है, मतलब बारिश होता है, गिरता है वहां पे, तो ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज पाइप होता है उसके थ्रू, जहां पे आपने टैंक बनाया, उस टैंक में वो वाटर, जो रेन वाटर है, वो स्टोर हो जाता है, कलेक्ट होकर के वहां पे स्टोर हो जाता है। फिर उस वाटर का क्या होता है, क्या करते हैं, what we can do for that water, we can use this water is used for household activities, जो हमारे घरेलू कार्य होते हैं। हाउसहोल्ड मतलब घरेलू कार्य, जैसे अब घरेलू कार्य का एग्जांपल क्या हो सकता है, सच एज वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। घरेलू कार्य यही तो है। ये कभी Yes, वॉशिंग करना हो, घर की धुलाई करना है, गाड़ी धुलाई करना है, वाटरिंग प्लांट्स में अगर आपको पानी डालना है, तो वी कैन यूज दैट वाटर, जो कि उस टैंक के अंदर जो पानी इकट्ठा है, वी कैन यूज दैट वाटर फॉर दीज हाउस होल्ड एक्टिविटीज। तो अभी क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ में आ गया। yes, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से अगर आपको वाटर कंजर्व करना हो, देन कैन यू एबल टू डू, क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसा अपने घरों पे? क्या ये पॉसिबल है कि आप भी कर सकें? आप कर सकते हैं अगर करना Yes, चाहें कि sir. नहीं? yes, sir. पानी आता है, उसको आप कहीं पे, जो आपका ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू आए या चाहे जैसे सब मिला के जो बारिश का पानी है, वो किसी टैंक में आप इकट्ठा कर लें, कहीं इधर उधर नुकसान होने के बजाय किसी भी तरीके से अगर वो इकट्ठा हो जाए, तो उसको आप अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज, अपने घरेलू कार्य के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल Yes, sir. what is rain water harvesting, what is the in this method what is getting done, इस मेथड में क्या किया जाता है, ये दोनों चीजें आपको बता दिया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन द exercise, but before the exercise there is a brain teaser. let us see who can tell the answer of this question. A prolonged shortage of rainfall in an area leads to drought. A prolonged shortage of, बेटा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों को पता नहीं रहता। A prolonged shortage of rainfall in an area leads to drought. बहुत ही लंबे समय से, बहुत ही ज्यादा दिनों, सालों, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय से जो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, बारिश की शॉर्टेज की वजह से कोई भी एक एरिया एक तरीके से सूखा हो जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है। जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होता, ऐसा कभी सुना होगा, आपके पेरेंट्स बताते होंगे, जब बारिश नहीं होता सूखा हो जाता है, बहुत जगह बारिश ही नहीं होती बहुत दिनों तक, सालों तक। तो जब बारिश नहीं होती तो ऐसे में सूखा हो जाएगा, सारे तालाब सूख जाएंगे, सारी नदियां सूख जाएंगी। Yes, sir. जो आपका हैंडपंप है वो भी पानी देना बंद कर देता है, उसको और भी ज्यादा उसका अब उसको जो वाटर पाइप है, उसको जो हैंडपंप का पाइप है उसको और भी अंदर गलाना पड़ता है। कई बार कई सारे नल, कई सारे हैंडपंप पानी देना बंद कर देते हैं। जब
शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल, जब कभी बारिश नहीं होती है, जो वाटर लेवल है जमीन के नीचे वो जब नीचे और हो जाता है, तो ऐसे में जब बारिश ही नहीं होगी तो नीचे का जो वाटर लेवल है वो और भी नीचे होगा, तो आपका हैंडपंप भी पानी देना बंद कर जाता है। यानी जो सूखा है, जो आप प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, बहुत ही लंबे समय तक जो बारिश की शॉर्टेज है, उसकी वजह से द एरिया लीड्स टू ड्रॉट, जो वहां का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त की ओर बढ़ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब सूखा की इंग्लिश क्या होगा, पहले ये आप लोग समझिए। अगर सूखा है, अगर ये बोले कि नहीं सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोग कहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सूखा को? Dry. ड्रॉट। Dry. इट्स नॉट ड्रॉट, इट्स नॉट ड्रैट, इट्स अ ड्रॉट। क्या है ये? Drought. DROUGST, ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ड्रॉट? जब बहुत दिनों तक बारिश ना हो, नदियां, तालाब सब सूखने लगे, तो एक तरीके से वो ड्रॉट वाली कंडीशन आती है, यानी सूखा पड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है, बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और हर तरफ, चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। क्या कभी आप लोगों ने भी अपने एरिया में, अपने घरों पे कभी ऐसा देखा है कि पूरा घर के आसपास खेत पूरी तरीके से पानी पानी हो गया हो, बाढ़ आ जाता हो? जिससे Yes, sir. तो उस बाढ़ Yes, की sir. इंग्लिश क्या होगी? तो सूखा का अपोजिट ही तो होगा बाढ़। Yes, sir. तो इसी तरह जैसे सूखा का इंग्लिश ड्रॉट है, उसी तरह बाढ़ का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ड्रॉट? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ड्रॉट? क्या होगा? कई बार होता ना कि बाढ़ आ गया है, कौन बोलेगा बाढ़ की इंग्लिश क्या होगी बेटा? फ्लड। क्या होता है? Flood. फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अनदर एक्टिविटीज, राइट अ स्लोगन फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन यानी पानी के संरक्षण के लिए आपको स्लोगन, नारा लिखना है। तो नारा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हो सकता है कई जगह पढ़ा भी हो। हिंदी में जैसे है कि जल ही जीवन है, ये नारा ही तो है। Yes, sir. इसी तरह हिंदी में एक आध दो नारा और कोई बताए? मैंने बता दिया जल ही जीवन है, और भी कोई बताए? और कोई बता सकता है? क्या कभी आप लोगों ने कोई नारा नहीं सुना है पानी बचाने के लिए? हिंदी में हाँ सब बूंद बताइए। बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वेरी गुड। और भी कोई? और कोई? सर धरती बचाओ पानी बचाओ। वेरी गुड। क्या क्या बोला गया आपने? सर धरती बचाओ पानी बचाओ। धरती बचाओ पानी बचाओ। चलिए ठीक है, आपकी भी कोशिश अच्छी है, पानी बचाओ धरती बचाओ। ठीक है, और भी कोई दूसरा? और भी कोई? अच्छा, इंग्लिश में एक बार कोशिश करिए, इंग्लिश में एक बार कोशिश करिए। सर सेव अर्थ सेव वाटर। सेव अर्थ नहीं, सेव अर्थ सेव वाटर, ये तो आप ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। सेव वाटर एंड इट विल सेव यू। सेव वाटर सेव लाइफ, पानी को बचाओ जीवन बचाओ, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे बचेगा? ओके, कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ, पानी का संरक्षण करिए, जीवन का संरक्षण करिए। इसी तरीके से और भी एक सोचिए आप लोग को एक बार पता करना है, सोचना है, सुनना है। अपने घरों में भी अगर आप बात करेंगे देन यू वुड बी गेटिंग मेनी आंसर्स। तो इसी तरीके से एक स्लोगन वाटर कंजर्वेशन के लिए एक यहाँ पे स्लोगन लिखना है। ओके, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप यही सामने लिख दीजिएगा। ऑल राइट, Yes, sir. किसी को ध्यान आ रहा हो तो कोई स्लोगन और बताए।
Sir, may I tell? यस बेटा, Drop the fill the pot. फिर से बोलिए बेटा, फिर से बोलिए। Drop the fill the pot. वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रॉप द, Fill the pot. ओके। ड्रॉप एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर, लेकिन फिलहाल आप जो कह रहे हैं फिलहाल अच्छा होगा। और इन दिस वट एवर द स्लोगन यू नो बेटा, यू नीड टू राइट हियर। और जिसको नहीं पता है, दे कैन आस्क फ्रॉम देयर फैमिली, दे कैन आस्क फ्रॉम द एल्डर वन, फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। ओके, am I audible to you all? आवाज जा रही है ना प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the next question is, write the names of two places where you will display this slogan. Give two reason. जो आप ये स्लोगन है, मान लीजिए आपने जो लिखा स्लोगन, ये आपको क्या करना है, उसको राइट द नेम्स ऑफ टू प्लेसेस। आपको या इसमें क्या, राइट द नेम्स ऑफ टू प्लेसेस, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, राइट द नेम्स। क्या करना है इसमें? दो जगहों सर के बुक नाम। नहीं दिख रहा है। बुक नहीं दिख सर, रहा है बेटा आपको, दो नेटवर्क जगह का नाम लिखना है। हाउ मेनी आर एबल टू सी द बुक? बुक दिख रहा है? क्यों ऋषभ, कनीश? Yes, sir. बेटा यू हैविंग सम ऑफ द नेटवर्क Yes, इश्यू, sir. जिसको भी ना दिख रहा हो। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, राइट द नेम्स ऑफ टू प्लेसेस, सिर्फ इतने का मतलब बताइए ऋषभ। सर, दो जगह के नाम लिखिए। अब बेटा आवाज नहीं क्लियर हो रही है। सोनाक्षी पाल बताइए, क्या हो इसका मतलब क्या हुआ? सर दो जगहों का नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ टू प्लेसेस, दो जगहों का नाम लिखना है। वेयर यू विल डिस्प्ले दिस स्लोगन, जो आप स्लोगन लिखेंगे, उस स्लोगन को जहां पे आप दिखाएंगे या लगाएंगे, ये स्लोगन कहीं पे आप लगाएंगे जिससे लोग देखें पढ़ें, तो ऐसे दो जगह का नाम बताइए। वेयर विल यू डिस्प्ले दिस स्लोगन, कहां पे लगाना बेटर होगा, कहां पे लगाना ज्यादा बेस्ट होगा, बताएं। कोई भी बताइए, कनीज, राशि, मोहित, सोनाक्षी, ऋषभ, एनीवन कैन। अंकुर मौर्य बताइए बेटा। सर राजस्थान में। कहाँ पे? सर, रेगिस्तान। रेगिस्तान में। बेटा इस स्लोगन क्या आप अपने घर के सामने, मार्केट में आपका घर है, आप अपने दुकान के सामने लगा दें तो कितने लोग आपके दुकान पे जाते हैं? लोग जाएंगे, पढ़ेंगे तो अवेयर होंगे, लोग पानी बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी जगह पे लगाना चाहिए ना, जहाँ पे 4 लोग उसको पढ़ें, 4 लोग अवेयर हों। Yes, sir. अभी मुझे स्कूल का प्रचार करना हो तो कहाँ पे, मैं जाके तालाब पे लगाऊंगा? अरे जहाँ पे 4 लोग देखेंगे, जहाँ पे 4 लोग देखें, उनको जानकारी हो, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, लोग उसको पढ़ें, उसी जगह तो लगाएंगे ना। यस सर। जहाँ कभी चौराहा वगैरह होता है या कोई पब्लिक प्लेस है, मान लीजिए स्कूल के सामने आप लगा सकते हैं, मैं गेट पे लगा दूं, 400-500 बच्चे, 1000 बच्चे आते जाते हैं, लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, अपने घरों पे पानी बचाएंगे। इन द सेम वे, अगर जहाँ पे पानी का टैंक कहाँ पे है, मान लीजिए जहाँ पे पानी आप लोग हाथ धुलते हैं, पानी पीते हैं, उसी के पास जहाँ पे पानी गिरता है, कई सारे बच्चे टैप ओपन करके चले आते हैं। तो स्लोगन रहेगा तो पढ़ने के बाद हो सकता है उनका दिमाग मतलब उनको भगवान बुद्धि दे और वो टैप बंद कर दे। For display anything, for display that slogan, you need to select a public place, जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और स्लोगन को पढ़ें। ओके, अब आप 2 जगह के नाम आपको लिखना है, उसके बाद रीजन भी देना है। अगर आप स्कूल करेंगे, बिकॉज there are many students go to the school so that they can read the slogan और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी तरीके से 2 जगह के नाम लिखना और कारण भी बताना कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ये कारण ये हो सकता है, वहां पे पानी का वेस्टेज ज्यादा है, इस वजह से वहां पे रहेगा तो हो सकता है कि कमी आए इसके। तो all those things, all those reason you can write. Okay? यस सर। यस सर। एक स्लोगन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एक स्लोगन बहुत अच्छा सा बता दे रहा हूँ। वाटर वाटर into a book there,
water water everywhere, try to save it if you care. Water water everywhere, try to save it if you care. दोनों राइमिंग, दोनों लाइंस राइमिंग, मतलब at the end of both the line there are rhyming words. water water, एक बार आप लोग भी बोलिए, water water everywhere, try to save, Water, water everywhere. try to save it if you care. नहीं, एक लाइन, पहली लाइन ये है, पहली लाइन है water water everywhere, दूसरी लाइन Water, water Water, everywhere. water everywhere. दूसरी लाइन बोलूंगा, try to save it if you care, try to save it if you care. Try to save it if you care. Water water everywhere, try to save it if you care. Water, water everywhere. Try to save it if you care. अब आप इस सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे राइट स्लोगन मैंने आपको लर्न करा दिया, आप लोग यही स्लोगन लिख सकते हैं, आप अपना स्लोगन कुछ भी लिख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू डिस्प्ले दिस स्लोगन. आप कहाँ पे स्लोगन डिस्प्ले करना चाहेंगे, इसको आपको बोलना पड़ेगा ना. आई वुड लाइक टू डिस्प्ले दिस स्लोगन, आई वुड लाइक टू डिस्प्ले दिस स्लोगन. अब जो भी प्लेस का नाम है उस प्लेस का नाम. I would like to display the slogan near the coolers or drinking water taps. जहां पे ड्रिंकिंग वाटर टैप्स हैं वहां पे मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूंगा. इन द स्कूल, स्कूल में जो ड्रिंकिंग वाटर टैप्स है, नियर द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स इन द स्कूल. सबसे पहला आप कहां पे, आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द स्लोगन नियर द कूलर्स और ड्रिंकिंग वाटर टैप्स इन द स्कूल. Another place where I would like to display it is in the washroom and toilets in the malls and schools, where many of us just leave the tap open and move away without closing it. This is not only the wastage of water, but it also makes the floor bed slippery, untidy and unsafe to walk on. ऐसे लिख सकते हैं. अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ध्यान से आराम से समझिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा. ओके फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं. आई वुड लाइक टू प्लेस दिस, आई वुड लाइक टू डिस्प्ले दिस स्लोगन. Yes, sir. आई वुड लाइक टू डिस्प्ले दिस स्लोगन टू द नियर ऑफ द टैप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. नियर द टैप्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल, पहली जगह हो गया. एंड इन द वॉशरूम और टॉयलेट्स इन द मॉल और स्कूल. इन दोनों जगह पे क्यों आप ये डिस्प्ले करना चाहेंगे? बिकॉज these are the places where many people go and open the taps and use water and leave the tap without closing. तो leave the tap यानी टैप को छोड़ देते हैं without closing, बिना बंद किए छोड़ देते हैं. which makes the floor bed, जो कि फ्लोर है वहां का एरिया है उसको गीला बनाता है. अनटाइडी मतलब बहुत ही गंदा बनाता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके ये रीजन हो गया क्यों आप दो जगह बनाएंगे. वॉशरूम में ये है, तो जो मैंने बताया इन द सेम वे ऑल्सो यू ऑल कैन राइट. अगर किसी को ना ज्यादा समझ में आए तो जो मैंने बताया वही लिखिएगा. आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग में अगर भूले कहीं पे तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर उसी से तरीके से. बेटा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. There was some network glitch, but now it's okay. अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर लोग लिख ले जाएंगे. Hello, sir. Yes, sir. Now come to the Yes, sir. come to the next question. Here we have to tick the ways in which you can save water. हमें किस पे टिक करना है? The ways, as way means क्या होता है? रास्ता. रास्ता, तरीका. हमें ऐसे तरीके पे ये सही का निशान टिक करना है जिस तरीके से या जिस तरह से इन विच यू कैन सेव वाटर, जहां पे आप वाटर सेव कर सकते हैं. तो जरा एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं. पहला है यूज द शॉवर टू टेक अ बाथ. शॉवर का यूज करके व्हाइल टेक द बाथ. क्या यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे? No, sir. No, sir. No, sir.
बिना पानी लगाएंगे। शावर का यूज नहीं करना है, शावर का यूज करेंगे तब कहाँ वाटर सेव होगा, तब तो वाटर नुकसान होगा ना, वाटर का वाटर वेस्ट होगा फिर। नाउ कम टू द सेकंड लाइन, फिक्स लीकेज टैप्स एंड पाइप्स। जो लीकेज है टैप्स के पास या पाइप में, उस लीकेज को फिक्स करके क्या हम वाटर सेव कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What should we do? We should click. Okay. Now let's come to the third line. Keeps the tap open after use. After use. ध्यान से पढ़िएगा। Keep means रखना, the tap